वेल्थ और करियर दो टॉपिक्स हैं, इनको अलग अलग लेके चलेंगे। वेल्थ में हम सिर्फ मनी की बात करेंगे, हम कितना चाहते हैं। और करियर में हम ये बात करने वाले हैं कि आप आज क्या कर रहे हैं, क्या आप इसी में ग्रो करना चाहते हैं या आप कुछ और चाहते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप लिखो आप आज क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। हर चीज को अपने आप को एनालाइज करो। ये जो एक हफ्ता है ना पूरा लास्ट 2023 का, इसमें झोंक दो अपने आप को। आराम से, इतना बढ़िया मौसम है ठंडी का, सो आराम से अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी बना के आराम से ब्लैंकेट में बैठो। एक अच्छी सी डायरी लो, नहीं थोड़ी रफ डायरी लो, अच्छी वाली बाद में लेना। और उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप को एनालाइज करो। अच्छा क्या चल रहा है, क्या चाहता हूँ मैं, क्या करना चाहता हूँ, कैसे रहना चाहता हूँ। आपके पास आंसर्स आएंगे। और जैसा मैंने कहा, लिखना है, टाइप नहीं करना है। कुछ टाइम पहले जब मैं जॉब में थी तो मैं मेट्रो में जाती थी और मेरे साथ में मैं बैठी हुई थी एक बार, और मेरे साथ में एक बंदी बैठी थी एंड उसने अपना लैपटॉप खोला हुआ था एंड उसने एक्सेल शीट बना रखी थी, विच इज़ गुड। उसने एक्सेल शीट बना रखी थी एंड उसकी एक्सेल शीट में पूरी चीज़ें लिखी हुई थी। ये जो प्लानिंग मैं आपको बता रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो फॉलो कर रही थी और उसने अपनी चीज़ें लिखी हुई थी कि ये चीज़ मेरे साथ ऐसे हो रही है, चीज़ ऐसे हो रही है, आई एम डूइंग दिस। उसके एफर्मेशंस, जो भी उसके चीज़ें होंगी, राइट। सो वो सब थी। बट मुझे ऐसा लगता है, और जितना भी मैंने इन सब चीज़ों पे पढ़ा है, सुना है, समझा है, कि जितना आप लिखोगे ना, एक चाहे रजिस्टर्स भर दो, एक ही बार तो करना है। और अपने लिए तो कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हो, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने वैसे लिखा हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था पूरा, कलर्स के साथ पूरी एक्सेल शीट में अच्छे से करा हुआ था, विच इज फाइन। बट मैं कहूंगी कि आप, अगर आपको ऐसा भी करना है तो भी आप पहले इस चीज को लिखिए। ठीक है, पहले लिख लो, अच्छे से लिख लो। उसके बाद आपको लगता है कि यार ये चीज मैं रोज रोज तो नहीं लेके जा सकता, तो एक एक्सेल बना लो, फिर उसको देख लो। क्या विजन बोर्ड, वो तो हम बनाएंगे ही, वो तो आपके फोन में, आपके लैपटॉप पे होना ही चाहिए, है ना। तो लिखना है, ये मैं आपसे एक चीज चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि हम टाइप कर रहे हैं बैठ के कि अच्छा क्या चल रहा है। थोड़ी देर लिखा, फिर फोन में कोई और नोटिफिकेशन आ गई, फिर हमने फेसबुक खोल लिया, फिर हमने इंस्टाग्राम खोल लिया और हम तो गए 1 घंटे के लिए, है ना। इसलिए फोन को साइड में रखना है और ये वाला चलाना है। ठीक है, सो लिखिए आप जॉब में अभी क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं, कैसा देखते हैं आप अपना फ्यूचर, या कैसा देखना चाहते हैं अगले 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने का बना रहे हो, 1 साल का बना रहे हो, 6 महीने का बना रहे हो, जैसे भी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आफ्टर 3 मंथ्स दिस, 3 मंथ्स नहीं नहीं, उसमें डेट आ जाएगी, नहीं मत लिखना, प्रेजेंट में लिखना। ठीक है, सो प्रेजेंट में लिखना है और जैसा आप चाहते हैं वैसा लिखना है। वो आपके ऊपर है, आप 3 मंथ्स में क्या चाह रहे हो, 6 महीने में क्या चाह रहे हो, पर एक चीज लिखनी है प्रेजेंट में। ठीक, ये जरूर सारा लिखने के बाद एक बार 2 बार रिव्यू कर लेना कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिखा कि ये मेरे साथ होगा। ये ही होना चाहिए कि ये चीज चल रही है, ये चीज हो रही है, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं। ठीक है, सो ये हो गया आपका करियर। करियर में अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस कैसा चाहते हैं, आपकी सेल कैसी होनी चाहिए, आपके क्लाइंट्स कितने हैं, क्या कर रहे हैं आप, वो चीज। नेक्स्ट इज मनी। अब जब मनी की बात करते हैं तो कई लोग करियर और मनी को एक साथ जोड़ देते हैं, मैं अलग बताती हूँ। तो मनी में सपोज आप आज कितना कमा रहे हो, ठीक है, और अगले 3 महीने में आप क्या अपनी पर मंथ की इनकम चाहते हो। अब आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो कि मैं सपोज जो भी एक XYZ अमाउंट हम लेते हैं, तो उसको हम मंथ में कितना कमा रहे हैं और फिर वीक में कितना कमा रहे हैं, तो पर डे कितना कमा रहे हैं वो भी लिखो। तो हमारे पास कितनी क्लैरिटी है, पर डे मेरा कितने कितने का है, 1 घंटा मेरा कितने का है, राइट। और स्पेशली अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप 1 आवर का कुछ सेशन देते हैं, जैसे मैं करती हूँ, या आप भी, बहुत से लोग यहाँ पे कोचेस भी हैं या कुछ और भी। ठीक है, तो आप देखो अब इसमें क्या होना चाहिए
कि जब हम मनी की ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें इतना इतना मैं कमाना चाहता हूँ या मैं इतना कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ मनी, दिस मच ऑफ मनी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स मी, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब जब हमने ये लिख लिया कि इतनी हम मनी चाहते हैं, तो यूनिवर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों चाहते हैं, ठीक है। तो एक प्लानिंग ये करो, सपोज आप जितना भी आज कमा रहे हो उस हिसाब से आप खर्च कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप ब्लैक मेंटालिटी में हो या अबंडेंस वाली मेंटालिटी में हो, अगर हो तो मैंने मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो देख लेना जाके, ठीक। सो अगर आप इस टाइम पे मनी चाह रहे हैं, जितनी भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक प्लानिंग यूनिवर्स को देनी पड़ेगी कि ये चीज़ें हैं जो मैं खरीदने भी वाला हूँ अपने नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है उसमें से सपोज आप 10 लाख कमा रहे हो, तो उसमें से कितना अमाउंट आपका आपके खरीदारी में जाएगा, कितना अमाउंट आपका आपके जो घर के खर्चे हैं, बिल्स हैं, उसमें आएगा, कितना अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना अमाउंट आपका चैरिटी में जाएगा, जो कि सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। जो भी हम कमा रहे हैं उसका 10% हम डोनेट करें, ठीक। तो जब हम एक प्लानिंग दे रहे हैं, जितना ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर करके चीज़ों को लिखोगे उतनी क्लियर होंगी। और इसीलिए मैंने कहा कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आराम से लगाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा 2024 है। और एक और चीज़ बता दूँ, 2024 टोटल बनता है 2 + 2 4 + 4 दैट इज 8। तो ये शनिदेव का नंबर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आराम से, ठहर के, ईमानदारी से और मेहनत के साथ सारे काम करना आपने, ठीक है। मेहनत करोगे, कर्मा लगाओगे, तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये शनिदेव का साल है, ओके। सी, हम इतनी क्लैरिटी दे क्यों रहे हैं यूनिवर्स को? क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपना GPS लगा के चलो। तो ये जो तुम्हारी लाइफ स्क्रिप्ट होगी ना, जो तुम लिखोगे, या ये जो तुम्हारा जो भी विजन बोर्ड बनाओगे, वो एक तरह का GPS है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को पूरे साल याद कराता रहेगा कि उसको क्या क्रिएट करना है। एंड लिख के ले लो मुझसे, वो तुम कर पाओगे। उसमें कुछ ना कुछ % काम जो हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सी, हर चीज़ की टाइमलाइन होती है। हम कहते हैं यार ये तो हो गया, ये नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट टाइम अपना विजन बोर्ड बनाया था और मैंने बहुत ही छोटा सा 2-3 जगह उसे बना के रखा, एंड बिलीव मी, मैंने वो ज़्यादा फॉलो भी नहीं किया, मतलब ज़्यादा नहीं देखा। बट क्योंकि वो था कहीं ना कहीं, तो एनर्जी, इंटेंशन जा रही है यूनिवर्स के अंदर। दूसरी चीज़, कभी ना कभी तो देखा ही होगा, क्योंकि फ़ोन में था, ठीक है। तो जब मैं देख रही हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को जा रहा है कि अच्छा ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ टाइम बाद, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको चेक किया, एंड मैंने देखा कि उसमें से काफ़ी चीज़ें थी जो मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं रही। सिमिलरली मैंने कुछ चीज़ें अपनी डायरी में लिखी हुई थी, और आई थिंक मैंने लास्ट ईयर ही इस टाइम, इससे भी पहले लिख दी होंगी, लाइक सितंबर अक्टूबर की भी बात है, मैंने लिख दी होंगी। एंड उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। तो अब मैं सोचूं कि वो क्यों नहीं हुआ जो दूसरा लिखा था। यूनिवर्स को पता है आपको पहले क्या चाहिए। यूनिवर्स को सब सही सही पता है, और सब सही सही ही हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक, ओके, चलो इसको नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे, ठीक है। सो मनी की बात हमने कर ली। जितना भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं उसका कर क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम करोड़ कमा रहे हैं और चीज़ हम 500 रुपये की खरीद रहे हैं। फिर करोड़ के हिसाब से खरीदो ना, फिर तो लैक मेंटालिटी से निकल जाओगे। सो दैट मीन्स वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि ओके, जैसे कि मैंने अपने जो मेरा विजन बोर्ड था उसमें एक ब्रांडेड बैग ऐड किया था। हालांकि मैं ऐसा कोई ब्रांडेड वगैरह में ज़्यादा वो नहीं करती कि मुझे ये ब्रांड ही चाहिए, वो ब्रांड ही चाहिए, बट क्योंकि मैं अबंडेंस वाला वो मेंटालिटी में जाना चाह रही थी और मैं देखना चाह रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, मैं पहली बार बना रही थी विजन बोर्ड, सो इसलिए मैंने डाला था, ठीक है। यू वोंट बिलीव, मैंने वो अट्रैक्ट कर लिया।
मिला मुझे गिफ्ट है, मैंने खरीदा नहीं है, गिफ्ट मिला है मुझे, लेकिन आया ना। और मैं तो हमेशा कहती हूँ आपको कि वो चीज़ कहीं से भी आ सकती है, इन डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। आप मनी मांगो, हो सकता है कोई गिफ्ट आ जाए, आप गिफ्ट मांगो, हो सकता है मनी आ जाए। जिस चीज़ के लिए आप रेडी हो वो चीज़ आपको मिलेगी। सो वाइब्रेशनली मैं रेडी हूँ उस ब्रांडेड बैग के लिए, आई थिंक उससे भी ऊपर के लिए रेडी हूँ, इसलिए तो मिल गई ना। ठीक है, पर इंटेंशन डाली थी, उसमें गया था वो मेरे विजन बोर्ड में। और जैसा मैंने कहा, मैंने उसको ज़्यादा देखा भी नहीं था, बट कभी कभार तो निकला ही होगा ना मेरी आंखों में के सामने से, मेरे फ़ोन में जो फोटोज़ हैं उसको मैं स्क्रॉल कर रही होंगी तो कभी तो दिखा ही होगा। और मैंने आपको समझाया है आई थिंक कौन से वीडियो में, कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपको लग रहा है कि आप सिर्फ मुझे देख रहे हो इस वक्त या मुझे सुन रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ देख रहा है। इस यूट्यूब पे नीचे भी जो वीडियोस चल रही है उसमें क्या क्या आ रहा है, आपका दिमाग जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ नोटिस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए काम करना इन चीज़ों पे, लिखना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जो भी ये जब आप प्लानिंग करोगे वो आप एक नॉर्मल कोई भी आपका रफ रजिस्टर या डायरी जो भी होगी उसमें करना, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक येलो पेजेस की डायरी ले लीजिए या रजिस्टर ले लीजिए अगर मिल जाता है तो। अगर येलो नहीं मिलता तो ऑफ वाइट ले लो, जो क्रीम कलर होता है वैसा, ऐसा वाला, ठीक है, या क्रीमिश कलर जो होता है, क्रीम कलर का मिल जाएगा इजीली। येलो थोड़ा मुश्किल है, अमेजोन वगैरह पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा येलो भी। सो जो फाइनल आपको ड्राफ्ट लिखना है वो आपको येलो पेजेस पे रेड पेन के साथ लिखना है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो एक और है कि वाइट पे ही लिख रहे हो तो लिख दो उसे रेड पेन से, एंड देन उसमें येलो कलर भर दो जितना भी भर सकते हो। ठीक है, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप इसको करके देखना। और दूसरा, जब आपने लिख लिया एक बार, मन करे आप इसको रोज लिखो, 21 दिन तक, 31 दिन तक, 51 दिन तक, जैसे भी। नहीं तो अगर आपने एक ही बार लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इसको लिखने के बाद इसको रोज पढ़ें रात को सोने से पहले। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम सुन के, पढ़ के, देख के सोते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और वो क्रिएट करता है। और उसको सुबह भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रैब कर पाता है। अच्छी नहीं, कोई भी चीज़ उस टाइम पे जो भी हम पढ़ते हैं या बोलते हैं वो उसको ग्रैब करता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप कुछ अच्छा पढ़ें, और इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट पढ़ें, वो चीज़ें पढ़ें जो आप करना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।